सागर, सागर इधर आओ, अपनी तनख्वाह ले लो। हाँ जी मेन साहब बोलो। ये लो तुम्हारी तनख्वाह। लेकिन मेन साहब अभी तो महीना चालू हुआ है और महीने के 8 ही दिन हुए हैं, तो आपने इस महीने का हिसाब इतनी जल्दी क्यों कर दिया है? सागर वो तुम्हें ना आपसे काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया। क्या मेन साहब मेरे से कोई गलती हो गई है क्या? अगर कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे बताओ ना। मैं आपके यहाँ पे इतने दिनों से काम कर रहा हूँ और आज आप अचानक से बोल रहे हो कि मैं काम से निकाल रही हूँ। अरे नहीं नहीं सागर, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, बस वो अभी ना हमारे घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही हैं, बस इसीलिए अब हम तुम्हें काम पे नहीं रख पाएंगे। मेन साहब मुझे लग रहा है ना आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। अगर कुछ ऐसी बात है तो आप मुझे बताओ ना, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ। सागर ये तुम्हें कुछ नहीं बता पाएगी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बात क्या है। वो क्या है ना सागर कि मेरी ना जॉब चली गई है और जॉब जाने की वजह से ना घर में पैसों की बहुत दिक्कत हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ना काम पर से हटा दूँ। और हाँ एक बात और, दीप ना 3 महीने से प्रेग्नेंट है, तो उसमें भी बहुत सारा खर्चा होने वाला है, जैसा कि डॉक्टर का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, तो बहुत सारे खर्चे होने वाले हैं। और हाँ सागर मुझे नहीं लगता कि मेरी 3-4 महीने से पहले जॉब लगने वाली है, और मेरे पास ना उतनी सेविंग है जितने में हमारा खर्चा चल सके। तो तू ही बता कि मैं तुझे सैलरी कहाँ से दूंगा, मैं कैसे रख पाऊंगा तुझे। बस इतनी सी बात के लिए आप मुझे नौकरी से निकाल ले हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है कि इस घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आएगा। और साहब आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे से जो होगा ना आपके लिए और मेन साहब के लिए मैं वो सब करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को और इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। और साहब आपने मेरी कितनी मदद करी, जब मेरी माँ बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, उसकी दवाई लाने के लिए आपने पैसे दिए, और भी मेरी कितनी मदद करी है आपने। तो साहब मुझे अच्छे से पता है आपकी वजह से ही मेरी माँ की जान बची है, अगर आप नहीं होते तो मेरी माँ की जान नहीं बचती। तो साहब मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूं, क्योंकि साहब मैंने इस परिवार को ना हमेशा अपना परिवार माना है। तो साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस परिवार के लिए कुछ करने का मुझे भी मौका दो। लेकिन सागर बस साहब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं इस घर में नौकरी करूँगा, चाहे आप सैलरी दो या ना दो। लेकिन सागर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि तू हमारे घर में बिना पगार के काम करे, और ऊपर से तेरी भी तो फैमिली है, तू कैसे मैनेज करेगा ये सब? अरे मेन साहब आप टेंशन मत लो, हो जाएगा मेरा गुजारा। और वैसे भी मैं आपके घर के अलावा और भी घरों में काम करता हूँ, तो एक घर से पैसा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बाकी घरों से तो आएगा ना, मैं उससे गुजारा कर लूँगा। बस मेन साहब मुझे काम से मत निकालो, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकूँगा। लेकिन सागर हमारी बात समझने की कोशिश कर, अगर हमारी वजह से तेरे घर में पैसों की दिक्कत आएगी तो ये हम दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। साहब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस आप मेन साहब और मेन साहब के आने वाले बच्चे का ध्यान रखो, बाकी घर का सारा काम मैं संभाल लूँगा। ठीक है सागर, अगर तू इतनी जिद कर रहा है तो हम तुझे काम पर से नहीं निकालेंगे, पर हाँ जब भी मेरी जॉब लगेगी ना और मेरी सैलरी आएगी तो जितने भी तेरे पैसे होंगे ना मैं तुझे सब दे दूँगा। थैंक यू सागर हमें इतना समझने के लिए, वरना आज के टाइम पे कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना तूने हमारे लिए कर दिया।